हेलो वीवर, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग धारणाएं, जो कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें जैसा कि आपको पता होगा कि कंप्यूटर के सारे चैप्टर वाइज हम लोग एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो आज प्रोग्रामिंग अवधारणाएं से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फ्यूचर में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो कंप्यूटर अवधारणाएं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अवधारणाएं से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो 90% यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू से अंत तक आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश एक एल्गोरिदम के लॉजिकल स्टेप को व्यक्त करने के लिए विशिष्ट निर्देश तथा शब्द रखते हैं या रखती है। डैश एक एल्गोरिदम के लॉजिकल स्टेप को व्यक्त करने के लिए विशिष्ट निर्देश तथा शब्द रखती है। तो आंसर हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक एल्गोरिदम के लॉजिक स्टेप को व्यक्त करने के लिए विशिष्ट निर्देश तथा शब्द रखता है। अगला हो जाएगा, किन्हें दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है? किन्हें दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा एल। ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किन्हें माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हैं अपने एडा लॉरेंस। कौन है? एडा लॉरेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो किन्हें दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है? तो एडा लॉरेंस को दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। अगला है, 1 और 0 के संयोजन के उपयोग की सुविधा किस प्रकार की कंप्यूटर भाषा में है? 1 और 0 के संयोजन के उपयोग की सुविधा किस प्रकार की कंप्यूटर भाषा में है? तो ध्यान रखिएगा, ये मशीनी लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज प्रकार के कंप्यूटर की भाषा में है। तो ध्यान रखेंगे। अगला है, डैश का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए जाते थे। डैश का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए जाते थे। तो ध्यान रखिएगा, मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए जाते थे। पहले कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए जाते थे। अगला है, कंप्यूटर किसी भी डाटा को स्टोर करता है। कंप्यूटर किसी भी डाटा को स्टोर करता है। तो ध्यान रखिएगा, 0 से 1 के रूप में। 0 से 1 के रूप में। अगला है, सी बेसिक, कोबोल तथा जावा किस प्रकार की भाषाओं के उदाहरण हैं? तो सी हो, बेसिक हो, कोबोल हो तथा जावा हो, ये किस प्रकार की भाषाओं के उदाहरण हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये हाई लेवल लैंग्वेज, HLL, हाई लेवल लैंग्वेज यानी उच्च स्तरीय भाषा के ये उदाहरण हैं। अगला है, निम्न में से कौन मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? निम्न में से कौन मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो उच्च स्तरीय भाषा। क्या हो जाएगा? उच्च स्तरीय भाषा। अगला है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज का एक, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज का एक, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये ब्लर है तो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज एक गणितीय ओरिएंटेड है जिसका प्रयोग वैज्ञानिक समस्याओं के लिए किया जाता है? फिर से सुन लीजिए, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज एक गणितीय ओरिएंटेड है जिसका प्रयोग वैज्ञानिक
समस्याओं के लिए किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फार्मूला ट्रांसलेटर। क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेटर। फोर्ट्रॉन का प्रयोग डैश के लिए नहीं होता है। तो फोर्ट्रॉन का प्रयोग डैश के लिए नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा। चित्र बनाने के लिए और गणित संगणना के लिए इसका उपयोग जो है नहीं होता है। तो फोर्ट्रॉन का प्रयोग चित्र बनाने के लिए और गणित संगणना के लिए नहीं होता है। अगला है कोबोल में CO किसे संदर्भित करता है? तो कोबोल में CO किसे संदर्भित करता है? तो कोबोल में CO कॉमन ओरिएंटेड को संदर्भित करता है। किसको? कॉमन ओरिएंटेड को संदर्भित करता है। निम्न में से किसने कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किया? निम्न में से किसने कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किया? तो ध्यान रखिएगा, कोबोल का आविष्कार अगर पूछा जाए किसने किया है, तो ग्रेस हूपर ने किया है। किसने किया है? ग्रेस हूपर के द्वारा कोबोल का आविष्कार किया गया है। अगला है पास्कल लैंग्वेज। पास्कल लैंग्वेज कहा गया है कि पास्कल लैंग्वेज किस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होता है? तो पास्कल लैंग्वेज किस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होता है? तो ध्यान रखेंगे, शिक्षण कार्य के लिए। किसके लिए? शिक्षण कार्य के लिए पास्कल लैंग्वेज प्रयोग होता है। अगला है सी प्रोग्रामिंग भाषा को किसने डेवलप किया था? सी प्रोग्रामिंग भाषा को किसने डेवलप किया था? तो सी प्रोग्रामिंग भाषा को डेनिस रिची ने। किसने? डेनिस रिची ने डेवलप किया था। अगला है पाइथन एक है। तो पाइथन एक है। पाइथन एक है। क्या है? तो उच्च स्तरीय भाषा है। अगला है इंटरनेट आधारित प्रोग्रामिंग के लिए उपयुक्त भाषा कौन सा है? इंटरनेट आधारित प्रोग्रामिंग के लिए उपयुक्त भाषा जावा है। कौन सा है? जावा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो आंसर हो जाएगी ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए आधिकारिक भाषा जो है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए आधिकारिक भाषा आपसे पूछा गया है, कौन सा है? तो ऑप्शन आपका जो होगा वो हो जाएगा जावा। क्या हो जाएगा? जावा। एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए आधिकारिक भाषा जावा है। अगला है जावा निम्न में से क्या है? जावा इनमें से क्या है? तो जावा की बात करें तो ये उच्च स्तरीय भाषा है। कैसी भाषा है? HLL हाई लेवल लैंग्वेज है। अगला है जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा को किसने विकसित किया? जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा को ध्यान रखिएगा ब्रेडन ईच के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? ब्रेडन ईच के द्वारा। किस वर्ष जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा अस्तित्व में आई? किस वर्ष जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा अस्तित्व में आई? तो 1995 में अस्तित्व में आई थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो C++, C#, जावा बेसिक ये हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। अगला है निम्न में से कौन सी OOPS की भाषा नहीं है? तो निम्न में से कौन सी OOPS की भाषा नहीं है? तो निम्न में से कौन सी OOPS की भाषा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा COOPS की भाषा नहीं है। C++, C# और जावास्क्रिप्ट ये OOPS की भाषा हैं। अगला है डैश किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के कार्यों का लिखित ब्यौरा है। डैश किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के कार्यों का लिखित ब्यौरा है। तो डॉक्यूमेंटेशन किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के कार्यों का लिखित ब्यौरा है। अगला है डीबगिंग की प्रक्रिया है। डीबगिंग की प्रक्रिया है। डीबगिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को रोल आउट करना। डीबगिंग प्रक्रिया में क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को रोल आउट करना। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को रोल आउट करना डीबगिंग कहलाती है। अगला आ जाइए, अगला है डैश सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने का एक प्रक्रिया है। डैश
सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। डिबगिंग सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया है। असेंबलर का कार्य की बात करें तो ध्यान रखिएगा, असेंबलर का कार्य असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना असेंबलर का कार्य है। अगला है असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है, तो यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल होता है। यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल होता है। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को डैश में ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को डैश में ट्रांसलेट करता है, तो आंसर हो जाएगा मशीनी भाषा में। किसमें? मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। अगला है कि कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्रामों को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जिसे डैश कहते हैं। कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्रामों को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जिसे कंपाइल्ड कोड कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे? कंपाइल्ड कोड कहेंगे। अगला आ जाइए, डैश एक बार में पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। डैश एक बार में पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, तो कंपाइलर एक बार में पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलिंग उत्पन्न करता है। कंपाइलिंग उत्पन्न करता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। कंपाइलिंग एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को उत्पन्न करता है। अगला है, यह एक विशेष प्रोग्राम है जो किसी विशेष भाषा में लिखे स्टेटमेंटों को प्रोसेस करता है और उन्हें मशीनी भाषा या कोड में बदल देता है, जिसे कंप्यूटर का प्रोसेसर इस्तेमाल करता है। यह एक विशेष प्रोग्राम है जो किसी विशेष भाषा में लिखे स्टेटमेंट को प्रोसेस करता है और उन्हें मशीनी भाषा या कोड भाषा में बदल देता है, जिसे कंप्यूटर प्रोसेसर इस्तेमाल करता है। तो आंसर हो जाएगा कंपाइलर। क्या हो जाएगा? कंपाइलर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, नेक्स्ट आइए, कंपाइलर एक है। आंसर हो जाएगा कि यह कंप्यूटर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर का भाग है और एक प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कंपाइलर का कार्य है। अगला, डैश एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। डैश एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, तो आंसर हो जाएगा इंटरप्रेटर एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। अगला देखते हैं, सोर्स प्रोग्राम है। तो सोर्स प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने वाला प्रोग्राम है। सोर्स प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने वाला प्रोग्राम है। कंप्यूटर प्रोग्राम सामान्य रूप से उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे जाते हैं। प्रोग्राम के मानव द्वारा रीडेबल वर्जन को क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम सामान्य रूप से उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे जाते हैं। प्रोग्राम के मानव द्वारा रीडेबल वर्जन को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा सोर्स कोड। क्या कहेंगे? सोर्स कोड। अगला है, मशीनी भाषा किस पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है? मशीनी भाषा किस पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है? आंसर प्रथम पीढ़ी। बेसिक कंप्यूटर भाषा किस पीढ़ी की भाषा है? बेसिक कंप्यूटर भाषा तृतीय पीढ़ी की भाषा है। अगला, प्रोग्रामिंग संबंधी समस्या को हल करने के लिए आवश्यक चरणों की क्रमबद्ध ग्राफिक प्रस्तुति को क्या कहा जाता है? प्रोग्रामिंग संबंधी समस्या को हल करने के लिए आवश्यक चरणों की क्रमबद्ध ग्राफिक प्रस्तुति को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रोग्राम फ्लो चार्ट कहा जाता है। क्या बोलेंगे?
प्रोग्राम फ्लो चार्ट। कंप्यूटर प्रोग्राम में एक एरर क्या कहलाती है? कंप्यूटर प्रोग्राम में एक एरर बग कहलाती है। क्या कहलाएगी? कंप्यूटर प्रोग्राम में एक एरर बग कहलाती है। वह कौन सी एरर है जिनकी पहचान प्रोग्राम के क्रियान्वयन के समय की जाती है? वह कौन सी एरर है जिनकी पहचान प्रोग्राम के क्रियान्वयन के समय की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रन टाइम एरर। कौन सा? रन टाइम एरर, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला है डैश ऐसे प्रतीक हैं जो किसी कैरेक्टर्स या कैरेक्टर्स के संयोजन का प्रतिनिधित्व करते हैं। डैश ऐसे प्रतीक हैं जो किसी कैरेक्टर या कैरेक्टर्स के संयोजन का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आंसर हो जाएगा वाइल्ड कार्ड। अगला देख लेते हैं डैश कमांड के क्रियान्वयन की प्रक्रिया है। डैश कमांड के क्रियान्वयन की प्रक्रिया है। एग्जीक्यूटिंग कमांड के क्रियान्वयन की प्रक्रिया है। अगला है डैश एक प्रकार का कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो किसी प्रोग्राम में विशेष स्थिति को बार बार दोहराता है। डैश एक प्रकार का कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो किसी प्रोग्राम में विशेष स्थिति को बार बार दोहराता है। आंसर हो जाएगा लूपिंग। अगला देखते हैं डीएफडी का पूरा नाम क्या है? डीएफडी का पूरा नाम क्या है? तो डीएफडी का पूरा नाम डाटा फ्लो डायग्राम है। क्या है? डाटा फ्लो डायग्राम है। फ्रेंड, वीडियो अब हम लोग अंत के कगार पर पहुंच चुके हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है, एक लाइक ज़रूर कर दें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता ही है कि हम लोग कंप्यूटर के सारे चैप्टर को MCQ के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी प्रोग्रामिंग भाषा में कंप्यूटर निर्देशों को लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी प्रोग्रामिंग भाषा में कंप्यूटर निर्देशों को लिखने की प्रक्रिया को ध्यान रखेंगे कोडिंग कहते हैं। क्या बोलेंगे? कोडिंग बोलेंगे। तो दोस्तों, ये आज का चैप्टर में को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।